दोस्तों आज हम पाकिस्तान के क्रूज़ मिसाइल की ऐसी खसूसियात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा बहुत हद तक मजबूत और मुस्तहकम हो गया है। दोस्तों क्रूज़ का मतलब है समंदर की गश्त करना या किसी बहर की सतह आब पर सफ़र करते हुए इसकी सैर का लुत्फ़ उठाना। दोस्तों पाकिस्तान का बाबर क्रूज़ मिसाइल इस वजह से क्रूज़ मिसाइल कहलाता है कि इसको ज़ेरे आब या बलाए आब किसी भी बहरी जहाज़ या आबदोज से फायर किया जाए तो ये फायर होने के बाद सतह समंदर के ऊपर एक ख़ास बुलंदी पर उड़ता रहता है। ये ऊंचाई ऐसी है कि ये मिसाइल किसी रडार की जद में नहीं आता, इसलिए ज़मीन या साहिल पर या समंदर में जो बहरी जहाज़ सफ़र कर रहे होते हैं और जिनमें जदीद रडार नस्ब होते हैं, ये मिसाइल इनकी स्क्रीन पर भी नमूदार नहीं होता और पता इस वक्त चलता है जब वो टारगेट को जिसको हिट करना मकसूद हो इसको जा लगता है और इसे तबाह कर देता है। दोस्तों बाबर क्रूज़ मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, यानी 450 किलोमीटर या 300 मील के फासले पर अगर कोई दुश्मन बहरी जहाज़ महवे सफ़र हो तो वो इससे बच नहीं सकता। और दूसरे अगर किसी ऐसे दुश्मन सहली हदफ को निशाना बनाना मकसूद हो कि जिससे अपनी बैरिया को ख़तरा हो तो ये इस ज़मीनी टारगेट पर भी पहुंचकर इसको बर्बाद कर सकता है। दोस्तों इस मिसाइल के कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की अहलियत हासिल हो गई है। दोस्तों सेकंड स्ट्राइक या दूसरा हमला जोहरी लुगत की एक इस्तिलाह है। कोई भी जोहरी बम किसी दुश्मन पर फेंकना हो तो इसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका किसी ज़मीनी वसीले से ये जोहरी बम फायर करना है और ये ज़मीनी वसीले दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हवाई जहाज़ है जिसमें ये जोहरी बम रख कर दुश्मन पर फेंका जा सकता है। दोस्तों अगस्त सन 1945 को जापान पर अमेरिका ने जो दो बम गिराए थे वो हवाई जहाज़ों B-29 के ज़रिए ही गिराए गए थे। और दूसरा ज़मीनी वसीला मिसाइल है। आप जोहरी बम को मिसाइल की नोक पर रख कर किसी भी ज़मीनी लॉन्चिंग पैड से फायर करके दुश्मन पर फेंक सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने ये दोनों ज़मीनी वसीले इस्तेमाल कर लिए और दुश्मन के अहदाफ को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर दुश्मन जवाबी वार करके आपके ज़मीन पर खड़े हुए हवाई जहाज़ों और मिसाइलों की खेप को बेअसर और बर्बाद कर दे तो आपके पास हज़ारों जोहरी बम स्टॉक में पड़े हों बेफ़ायदा होंगे, क्योंकि इनका डिलीवरी सिस्टम यानी हवाई जहाज़ और मिसाइल तो तबाह हो चुके होंगे। चुनांचे आप दूसरी बार दुश्मन पर जोहरी हमला करने के काबिल नहीं होंगे। हाँ अगर आप किसी जोहरी आबदोज में जोहरी बम रख कर और इसको आबदोज से फायर करके दुश्मन पर दोबारा हमला कर सकते हैं तो इस दोबारा हमले की सलाहियत को सेकंड स्ट्राइक की अहलियत कहा जाता है। जो मिसाइल किसी आबदोज से फायर किया जाता है वो अचानक पानी से सर निकालता है, पहले सीधा फ़ज़ा में बुलंद होता है, फिर अमूदी परवाज़ से उफ़क़ी परवाज़ अख्तियार करता है और सतह समंदर पर क्रूज़ करता हुआ हदफ पर जा गिरता है। इस क्रूज़ मिसाइल के माथे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जो सेंसर और कैमरे वगैरह लगे होते हैं वो इसे हदफ तक गाइड करते हैं और ऐन हदफ पर जाकर बम को गिरा देते हैं। दोस्तों हमारे हमसाए भारत को मगरबी दुनिया से जो जदीद तरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल रही है, इनके होते हुए भारत ये सोच सकता है कि चलो पाकिस्तान पर फ़लाँ तरफ से फ़लाँ हथियार के साथ हमला कर दो, लेकिन जब इसको मालूम होगा कि पाकिस्तान के पास आबदोज़ों से फायर करने वाले ऐसे क्रूज़ मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 450 किलोमीटर है और इनमें जोहरी वार हेड्स भी ले जाए और फायर किए जा सकते हैं, तो फिर वो हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा कि पाकिस्तान के पास तो सेकंड स्ट्राइक की अहलियत भी मौजूद है। दोस्तों इस क्रूज़ मिसाइल के तमाम हिस्से पुर्जे पाकिस्तानी साइंसदानों, मिसाइल साजों और इंजीनियर्स ने बनाए हैं और इनमें किसी बैरूनी ताकत या मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। दोस्तों अहम बात यह है कि ये कामयाब तजर्बा पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे निगरानी किया गया है। बाज़ ज़राए का कहना है कि इसके लिए अगस्टा 90B आबदोज़ इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान के पास आबदोज़ों का जो बेड़ा है इनमें 3 अगस्टा 90B क्लास आबदोज़ें भी हैं, लेकिन फ्रांस से जब ये आबदोज़ें पाकिस्तान आई थीं तो इनमें किसी क्रूज़ मिसाइल को नस्ब करने की जगह नहीं थी।
पाक बहरिया ने न सिर्फ ये गुंजाइश पैदा की बल्कि इस खबर को ब्रेक करने से पहले कई तजर्बे भी किए होंगे। ज़ेरे आब किसी मिसाइल का फायर करना बड़ा नाजुक और मुश्किल काम और मरहला होता है। बहरिया ने यह कारनामा अंजाम दिया तो इनके इंजीनियर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, इससे पहले अबाबील मिसाइल के तजर्बे का जिक्र किया गया था, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को एक और जदीद तरीन मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम फराहम किया था। इस सिस्टम की बदौलत किसी मिसाइल को फायर करने के बाद इसकी परवाज़ के जुमला मराहल और फासलों पर 2 पावरफुल दूरबीनों की मदद से निगाह रखी जा सकती है। मेरे ख्याल में इस सिस्टम के बाद क्रूज़ मिसाइल का ये तजर्बा और इसकी ट्रैकिंग पर भी नज़र रखी गई होगी। ये ट्रैकिंग सिस्टम हदफ को हिट करने की दुरुस्तगी का चश्मदीद ज़ामन है, इसलिए इस अमर में कोई शक नहीं कि अगर किसी ने बहिरा अरब में आकर ग्वादर और कराची की तरफ बुरी नज़र डाली तो वो सतह आब के ऊपर तैरने वाले जहाज़ हों या ज़ेरे आब सफ़र करने वाली आबदोज़ें, वो पाकिस्तान की बहरी हदूद की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेंगी।